क्लेवेट इंजेक्शन को तमाम जानवरों में पाए जाने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खात्मे के लिए तजवीज़ किया जाता है। इनमें सबसे पहले सांस की नाली के इन्फेक्शंस जिसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ओरोटेंचाइटिस शामिल हैं। दूसरे नंबर पर पेशाब की नाली के इन्फेक्शंस जिसमें सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस और यूथराइटिस शामिल हैं। इसके बाद जिल्द और नरम पट्ठों के इन्फेक्शंस जिसमें सेलुलाइटिस और ज़ख़म के इन्फेक्शंस होते हैं। और आखिर में चौथे नंबर पर है मैदे के इन्फेक्शंस जिनमें इंट्राइटिस और कोलाइटिस शामिल हैं। इस दवा के काम करने के तरीक़ाकार और सलाहियत पर गौर किया जाए तो मालूम पड़ता है कि अमोक्सिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल की तरतीब को रोकता है। इससे सेल की मौत वाक़या हो जाती है। जबकि क्लेवुलानिक एसिड एक बेटा लैक्टोमेज इंजेक्शन है जो अमोक्सिसिलिन को बेटा लैक्टोमेज पर होने वाले बैक्टीरिया के इन्हितात को बचाता है। अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की तो ये दो तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसमें ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठों में लगाना, दूसरे नंबर पर वेन में यानी नस में भी काबिल इस्तेमाल है। इसकी खुराक अमूमन जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाई जाती है और इस दवा को भी बाकी अद्वियात की तरह इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाना नहायत ज़रूरी है। बाज़ जानवरों में नस्ल के फ़र्क और बीमारी की कैफियत के मुताबिक दवाई की मिकदार में कमी व बेशी हो सकती है, जबकि अमूमन इसका इस्तेमाल 3 से 5 दिनों तक होता है। बाज़ सूरतों में इसके इस्तेमाल से मैदे की खराबी की अलामात देखी गई हैं, जिनमें जानवर उल्टी या इसहाल जैसी सूरत हाल से गुजरता है। ऐसी हालत में मुतल्लिका डॉक्टर के मशवरे से दवाई इस्तेमाल करें। इंतहाई हसासियत ऐसे जानवर जो हसासियत का शिकार हों उनमें इस दवा का इस्तेमाल ना करें। लिहाजा ऐसी कैफियत के हामिल जानवरों में दूसरी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसे जानवरों का ग्रुप जो कि शदीद गुर्दों की खराबी का शिकार हों, जिसे सवेयर रेनल इम्पेयरमेंट कहा जाता है, ऐसी सूरत हाल के हामिल जानवरों में भी इस दवाई का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से अमोक्सिसिलिन का जिस्म में ठहरना हो सकता है जो बाद में मज़ीद पेचीदगियों को जन्म देगा। इस इंजेक्शन को लगाने के 80 घंटे तक दूध जबकि 42 दिन तक गोश्त के इस्तेमाल से परहेज़ करें। इस्तेमाल करने के बाद बकिया इंजेक्शन को धूप से दूर, रोशनी से परे, ठंडी और खुश्क जगह पर रखें। मज़ीद एहतियातें और इस दवाई के इस्तेमाल करने की मिकदार इंजेक्शन पर दी गई तफसील के मुताबिक करें। आपसे गुजारिश है कि जिस दवा या बीमारी के मुतल्लिक आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मुतल्लिका दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।